दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर गलती से आप एक ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां इंसानियत का नाम और निशान मिट चुका। तो आज की इस मूवी में ऐसा ही होने वाला है, जब एक छोटी सी दिशा बन जाती है मौत का रास्ता। लेकिन इस बार सिर्फ जंगल नहीं, पूरा कब्जा बन चुका है मौत का जाल। तो क्या वो इससे बच पाएंगे? आइए जानते हैं इस खौफनाक कहानी के बारे में। तो कहानी शुरू होती है और वेस्ट वर्जीनिया के एक टाउन बेयर लेक को दिखाया जाता है, जहां हेलोवीन के दिन लोग म्यूजिक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते। और इस न्यूज को कवर कर रही थी एक न्यूज रिपोर्टर कैली। इस फेस्टिवल में लोग क्रीपी और स्ट्रेंज बनकर घूम रहे होते हैं। न्यूज कवर कर लेने के बाद कैलिन ब्रेक लेकर जॉगिंग पर जाती है और जॉगिंग करते करते उसे बिल्कुल पता नहीं चलता कि वो एक जंगल में चली गई है। तभी उसके सामने सौतूत नाम का एक आदमी आ जाता है। उसे देखकर वो हंसने लग जाती है, क्योंकि उस फेस्टिवल के वजह से हर कोई उसी टाइप का गेटअप में घूम रहा था। लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे वन आई मिलता है और उसे भी वो ब्लैक कॉस्ट्यूम समझकर आगे बढ़ जाती है। और अब उसके सामने आ जाता है थ्री फिंगर, और थ्री फिंगर बहुत ज्यादा ही खतरनाक, और इस वजह से वो उसे आगे बढ़ने ही नहीं देता। कैरिन अपनी मिडिल फिंगर उसे दिखाती है, लेकिन वो तुरंत ही उसे काट देता है और कैरिन किसी भी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगती है। और तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है जो कि उसकी हेल्प करता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेनार्ड था, जो कि उसे हेल्प करना दिखाकर उसे मौत की घाट उतार देता है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि वो तीनों भाई उसी के लिए काम कर रहे होते हैं। वो तीनों भाई फाइनली सैनिटोरियम से निकलकर फाइनली मेनार्ड को मिल ही गए, और अब वो उसी के साथ रहते हैं और उसी के लिए काम करते हैं, क्योंकि वो भी इन जैसा ही है, एक सीरियल किलर है और मारने के बाद लोगों को खा जाता है। इसके बाद एज यूजुअल जो उनकी हैबिट है वही करते हैं, यानी कि वो कैलिन की बॉडी को अपनी कैबिन में ले जाकर उसे काटना शुरू कर देते हैं। वहीं पर मेनार्ड उन्हें डांटता है और उन पर गुस्सा होता है, क्योंकि वो सबूतों को ठिकाने नहीं लगाते थे और वो तीनों उससे डरकर भी रहा करते थे। इसके बाद हमें 5 कॉलेज फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं और वो सब भी उसी माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल में जा रहे होते हैं। और रास्ते में जानबूझकर मेनार्ड उनके कार के सामने आ जाता है और उसको बचाने की वजह से उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है और एक पेड़ पर जाकर लग जाती है। इधर मेनार्ड उन्हें ऐसी शो करवाता है जैसे वो उनकी गाड़ी से टकरा गया हो। और उन सभी फ्रेंड्स में बिली, जो कि कार ड्राइव कर रहा था, उसे पूरा यकीन था कि कार ने उसे टच भी नहीं किया है। और जैसे ही बिली उसे चेक करने के लिए उसके तरफ बढ़ता है, वो उस पर चाकू से अटैक कर देता है, जिसके बाद वो तीनों फ्रेंड्स मिलकर उसे पीटना शुरू कर देते हैं। और बगल में सब कुछ वो तीनों भाई भी देख रहे होते हैं। तभी वो तीनों उन पर अटैक करने ही वाले होते हैं। उसी वक्त वहां पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं। पुलिस वाली एंजेला उन सब को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है और उनकी गाड़ी ले जाने के लिए अपने पार्टनर को वहीं रुकने को कहती है। पर उन सभी लोगों के जाते ही वो तीनों उस पुलिस वाले पर अटैक कर देते हैं और वो सब मिलकर उसे जान से मार डालते हैं। इधर दूसरी तरफ बिली सारा ब्लेम खुद पर रखकर अपने दोस्तों को आजाद करवा देता है। फिर वो सारे दोस्त एक होटल में जाकर खुद के लिए रूम ले लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एंजेला को यह पता चलता है कि मेनार्ड एक खतरनाक क्रिमिनल है, जिसके बाद वो अपने हाईएस्ट अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देती है। जिसके बाद वो लोग सुबह वहां आकर उसे ले जाने का कहते हैं और तभी मेनार्ड उसे कहता है कि वो सुबह तक जिंदा बचेगी ही नहीं। पूरे शहर के लोग उसी फेस्टिवल में जा चुके थे और पूरा शहर खाली और सुनसान हो चुका था, क्योंकि वो फेस्टिवल शहर के बाहर हो रहा था। वो तीनों भाई अपने ट्रक की मदद से फोन के टावर को ही गिरा देते हैं और ऐसा होते ही सबके मोबाइल का सिग्नल खत्म हो जाता है। इसके बाद वो लोग पावर प्लांट में जाते हैं और वहां पर पावर कट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है। लेकिन वो लोग उसे भी बिजली के तारों में फंसाकर बुरी तरह मार देते हैं और वो अपने काम में कामयाब हो जाते हैं और पावर भी कट हो जाता है। इधर एंजेलिना पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सब के सब फेस्टिवल में बिजी थे। बिली की फ्रेंड क्रूज उसे खाना देने के लिए निकलती है, लेकिन थ्री फिंगर अब पूरी तरह उसके पीछे पड़ जाता है और वो अपनी जान बचाकर वहां से बहुत ज्यादा भागने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार थ्री फिंगर उसे पकड़कर मार देता है। उसी तरफ उसका एक फ्रेंड जूनियर आ रहा होता है और रास्ते में थ्री फिंगर क्रूज को बुरी तरह से काट रहा होता है, लेकिन उसकी फ्रेंड की नजर उस पर नहीं पड़ती और वो वहां से सीधा निकल जाता है। जूलियन अब पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वहां पर वो क्रूज के बारे में ही पूछता है, जिस पर उसके फ्रेंड्स बताते हैं कि वो तो तुम्हारे आने से पहले ही निकल चुकी थी। और इधर उनकी एक फ्रेंड सार लेने के लिए जाती है। तभी सौदूत उनके फ्रेंड गज को भी पकड़ कर ले जाता है और ये आवाज सुनकर लेटा वॉशरूम से बाहर आती है। तभी वन आई उस पर भी हमला कर देता है। किसी तरह
अब बड़ी मुश्किल से वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। और इधर दिखाया जाता है कि पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। तभी बिली कहता है कि शायद ये क्रूज होगी, और तब एंजेला जाकर चेक करती है तो पता चलता है कि वहाँ पर उसका हस्बैंड होता है, जो कि उसके लिए खाना लेकर आया होता है, और वो अपनी वाइफ को खाना देकर वहाँ से चला जाता है। अब वो तीनों भाई इधर गज को बांधकर हथौड़े से उसके टांगों पर मार मार कर उसे तोड़ देते हैं, और इसके बाद वो उसे ले जाकर पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक देते हैं। वो मदद के लिए काफी चिल्लाता है, और इधर बिली और जूलियन उसे पहचान लेते हैं। एंजेला तुरंत उसकी हेल्प करने के लिए बाहर जाती है, पर वो तीनों उसके ऊपर अपनी ट्रक चढ़ाकर उसे बुरी तरह से कुचल देते हैं, और एंजेला चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। इसके बाद वो उसकी बॉडी रोड से हटाकर साइड पर रख देते हैं, और अब एंजेलिना बिली और उसके दोस्तों को शॉर्ट गन्स देकर उन्हें ड्यूटी असाइन कर देती है। इधर बिली, जो कि क्रूज को ढूंढना चाहता था, लेकिन एंजेला उसे साफ इनकार कर देती है, और वो उसे पुलिस स्टेशन का गार्ड करने का कहती है। एंजेला करीब ही एक शॉप पर जाती है जहाँ रेडियो और जनरेटर था, और बहुत ही हिम्मत के साथ वो वहाँ पहुंचकर जनरेटर को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, और वो वहाँ पर किसी से कांटेक्ट भी कर लेती है और वहाँ से बैकअप बुलाने का कहती है। लेकिन जिस लड़के से उसका कांटेक्ट हुआ था वो सोचता है कि शायद ये कोई हैलोवीन प्रैंक है, और इसके बाद वो इन बातों को इग्नोर कर देता है। इतने ही देर में लेटा भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और दरवाजे को नॉक करती है, और एक प्रिजनर बिना सोचे समझे गोली चला देता है। इधर गोली की आवाज सुनकर एंजेला चेक करने जाती है, लेकिन इधर लेटा को कोई भी चोट नहीं पहुंचती है। और फिर बिली उससे क्रूज के बारे में पूछता है, लेकिन वो भी क्रूज के बारे में कुछ नहीं जानती थी। और फिर बिली जूलियन के साथ क्रूज को ढूंढने जाता है, और कुछ दूर चलने के बाद उन्हें क्रूज की बॉडी रोड के बिल्कुल बीच में पड़ी हुई मिलती है। उसे मरा हुआ देखकर बिली अपनी होश खो बैठता है, और तभी वहाँ पर थ्री फिंगर भी आ जाता है, और वो दोनों उसके पीछे भागने लग जाते हैं और उसके जाल में फंस जाते हैं और पकड़े जाते हैं। उसके बाद जब बिली को होश आता है तो वो देखता है कि वो जमीन में गड़ा हुआ है, और उसका सर ही सिर्फ जमीन से बाहर था, और उसी के पास जूलियन भी जमीन पर लेटा हुआ था जिसका पैर बंधा हुआ था। और ये लोग भागने का सोच ही रहे थे, तभी थ्री फिंगर उनकी तरफ एक गाड़ी लेकर बढ़ रहा होता है। बिली ये देखकर समझ जाता है कि अब उसका खात्मा कैसे होने वाला है, और थ्री फिंगर उसे आगे से नहीं मारता, बल्कि वो उस गाड़ी को उसके पीछे से लाकर उसके सर को कुचल देता है। अब बिली को मारने के बाद वो जूलियन की तरफ बढ़ने लगता है, जो कि बंधा हुआ था और वो भी भाग नहीं सकता था, जो कि देखते ही देखते थ्री फिंगर अब उसे भी खत्म कर देता है। इधर बहुत टाइम गुजरने के बाद भी जब बिली और जूलियन वापस नहीं आते, तब एंजेला एक और आदमी को उस फेस्टिवल में जाकर मदद लाने को कहती है। एंजेला अब उसे अपने कार में बैठा देती है और वो वहाँ से चल पड़ता है। वो रोड तक पहुंच जाता है, लेकिन हड़बड़ी में सामने लगी हुई एक वायर उसे नजर नहीं आती और उसकी कार वहीं पलट जाती है, जिसके बाद तीनों भाई उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन के पास एक दुकान में ले आते हैं, और वहाँ पर उसे वो लोग एक ड्रम में डाल करके नीचे से आग लगा देते हैं। एंजेला को इधर उसकी आवाज सुनाई देती है और वो उसे बचाने के लिए जाती है, और जैसे ही वो उस दुकान तक पहुंचती है वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इधर मेनार्ड लेटा को लालच देता है। वो कहता है कि अगर वो इसे यहाँ से निकाल देगी तो वो उसे जिंदा छोड़ देगा, और बदकिस्मती से लेटा उसकी बातों में आ जाती है और मेनार्ड को वहाँ से निकालती है, लेकिन वो उसकी दोनों आंखें ही निकाल लेता है और वो चिल्लाते हुए बाहर निकलती है, और वहीं पर एंजेला भी उसे देख लेती है और वो उसी की तरफ भागती है। लेकिन तभी मेनार्ड भी बाहर आ जाता है और वो उसे शूट करने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही एंजेला उसके शोल्डर पर शूट कर देती है। इसके बाद वो उन दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर के आती है और मेनार्ड को दोबारा लॉकर में बंद कर देती है, और फिर एंजेला खुद मदद के लिए बाहर जाती है, और बाहर उसे अपने हस्बैंड की कार नजर आती है, और कार के पास जाकर के वो देखती है कि उसके हस्बैंड को कार के अंदर ही किसी ने बांधा हुआ है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये एक ट्रैप है। उसके हस्बैंड के सर के ऊपर एक तेज धार वाला चाकू लगा हुआ था, जो कि सीधा कार के दरवाजे के साथ लगा था। वो जल्दी से जाकर दरवाजा खोल देती है और वो चाकू उसके हस्बैंड को बीच में से चीरता हुआ ऊपर आता है। इतने में ही थ्री फिंगर पीछे से ट्रक लेकर आ जाता है और सीधा लाकर कार में ठोकता है। एंजेला वहां से हटकर अपनी जान तो बचा लेती है, लेकिन तभी थ्री फिंगर वहां से बाहर निकलता है और उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। इधर दूसरी तरफ मेनार्ड पूरी लाइफ लेटा को टॉर्चर करने की धमकी दे रहा होता है। उसकी बातें सुनकर लेटा काफी डर जाती है
और वहाँ से बाहर निकल जाती है। और जब एंजेला को होश आता है तब वो देखती है कि वो उसी पुलिस स्टेशन में बंधी हुई है और वो तीनों भाई वहाँ पर पेट्रोल छिड़क रहे होते हैं। मेनार्ड अब एंजेला को कहता है कि उसके पास मरने के लिए सिर्फ 2 चॉइसेस हैं, एक ये कि वो जलकर मर सकती है या फिर दूसरा कि एक गन उसके सर से अटैच्ड है और उसका ट्रिगर उसके पैर में है। जैसे ही वो अपनी एड़ियाँ जमीन पर रखेगी और उसका सर ऊपर उड़ जाएगा, वो उसे दर्दनाक या फिर एक आसान मौत चूज करने को कहता है। और ये बात कहने के बाद वो पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगाकर वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही वो ट्रक में बाहर आकर बैठता है तब अंदर से उसे एक शॉटगन की आवाज़ आती है और तब वो समझ जाती है कि एंजेला ने दूसरे तरीके से मरने को चुना। इधर लेटा रोड पर चलते चलते एक जंगल तक पहुंच जाती है और तभी वो एक गाड़ी देखती है जिससे कि वो हेल्प मांगती है। लेकिन उसकी बदकिस्मती ये थी कि वो भी मेनार्ड का ही ट्रक था। और तब थ्री फिंगर नीचे उतरता है और वो लेटा को गाड़ी में ढकेल देता है और तभी अंदर मेनार्ड लेटा को वेलकम कहता है और वो सब मिलकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल पर नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। मैं आपकी ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ।